की और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हो गया, जो कि काफी हंगामेदार रहा। बताते चले कि यहां आप देखिए किस तरह से स्पीकर की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और उसके बाद वेलकम भी किया गया स्पीकर का। लेकिन इस बीच में यहां पर पीडीपी पार्टी की तरफ से एक पत्ता अपना खोल दिया गया, जिसमें 370 की वापसी को लेकर बात रख दी गई, यानी कि रेजोल्यूशन लाने की बात हुई। और जैसे ही रेजोल्यूशन को सामने रखा गया, इस पर चर्चा करने की कोशिश की गई वहीदुर रहमान परा की तरफ से, वैसे ही पूरा सदन यहां पर हंगामेदार हो गया। अगर बात करें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी की या फिर पीडीपी की, काफी तरीके से हंगामे वाला ये सत्र आज रहा है। लेकिन इस पर वाकई में किस तरह से आज बहस हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे कि 370 को लेकर जिस तरह से एक बड़ा कार्ड पीडीपी पार्टी ने विधानसभा सत्र के पहले दिन यहां पर अपना खोल दिया, इस पर किस तरह आगे आने वाले समय में रणनीति बनेगी, इस पर चर्चा करते हैं। अभिजीत जसरोटिया हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उमेश तलाशी हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और आदर्श गुप्ता जी हैं हमारे साथ, विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। आदर्श जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी। पीडीपी पार्टी 2018 में गठबंधन टूट जाता है, 2019 में एक बड़ी बात होती है, जो कि 5 अगस्त 2019 के अंदर 370 को हटा दिया जाता है। लेकिन आज जब अपना विधानसभा का सत्र शुरू होता है और वहीदुर रहमान परा अपनी बात को जिस तरह से रखते हैं, 370 का अराग वहां पर आलापते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज पहला दिन ही हंगामेदार रहा है, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि काफी छोटा सत्र होगा, इस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं होंगी। लेकिन मास्टर कार्ड जो है वो बीजेपी के साथ साथ आप देखिए पीडीपी की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो अपोजिशन को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी कि आज उन्होंने कौन से मुद्दे उठाए हैं, लेकिन पीडीपी ने कार्ड खेल दिया है। अनम्यूट कर लीजिए आदर्श जी। आवाज नहीं आ रही आदर्श जी। अभिजीत जी, अभिजीत जी, ये आदर्श जी की आवाज को एक बार चेक करा लीजिए प्लीज, उन तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कुछ खराबी चल रही है। अभिजीत जी जवाब दीजिएगा, जिस तरह से वहीदुर रहमान परा ने यहाँ प्रस्ताव पेश किया है आज। देखिए आशा जी, इस तरह से है कि अगर आपको याद होगा, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन शायद पीडीपी को लगता होगा कि हमेशा ही हम सबके ऊपर इसी तरह का कोई नए नए हथकंडे और नई नई चीजें करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अच्छी तरह से, चाहे वो पीडीपी वाले हों चाहे वो एनसी वाले हो, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 एक ऐसा गड़ा हुआ मुर्दा कि जो अब वापस उसमें प्राण नहीं फूके जा सकते। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर को खासकर जो अभी तरक्की के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर लेकर जो पिछले 5-6 सालों से जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, केंद्र की सरकार ने लाया है, पटरी पर हर चीज को लाया है, अब इनको चाहिए कि इन सब चीजों को पीछे छोड़कर सबके सब इसको आगे लेकर चले। लेकिन करें क्या? इन लोगों ने कुछ ऐसा किया होता तो कम से कम लोगों में बीच में जाके कोई बात करते, आज तक तो कुछ किया नहीं। तो अब आ जाके उसी घिसे पीटे, जिसको ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये नहीं कि लोग, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी वापस नहीं आएगा। और जब इस तरह का राग लापते हैं, और आज जिस तरह से मैं सुन रहा था इनके विधायक को बोलते हुए, अब देखिए फिर गुमराह करने की कोशिश हो रही है लोगों को। सबसे पहले बात वो ये बोलते हैं जी 370 को हम वापस लाएंगे, और 370 को जिस तरह से यहाँ से लिया गया वो जो तरीका ठीक नहीं था। मुझे बताएं कि जब 370 हमारे सिर पे लादा गया, नाफिज किया गया, तब वो कौन सा तरीका अपनाया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था? क्या लोअर हाउस, अपर हाउस, कहीं पर कोई डिस्कशन हुई? केवल और केवल नेहरू जी ने शेख साहब के कहने पर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारे सिर पर लाके 370 जैसा ड्रैकोनियन लॉ ला दिया। और जब उसको हमारे को हम उससे छुटकारा दिलाया गया, निजात दिलाई गई, वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वे था। अपर हाउस, लोअर हाउस, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद 148 करोड़ लोगों ने उस पे मोहर लगाई। किस तरह से अपनी बात रख रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें तो पहले से पता चल रहा था कि इस तरह का प्रस्ताव कोई पेश होने वाला है, लेकिन हमसे पहले चर्चा होनी चाहिए थी और उसके बाद यहाँ पर रखा जाना चाहिए था। आशा जी, ये पॉलिटिकल गोल स्कोर करने की बात है कि मैं पहले बोलूं या आप बोलूं, एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों जो बोल रहे हैं वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। मैं यहाँ पर बड़ी
संजीदगी से और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, 10-10 और पीढ़ियां भी आ जाए रीजनल पार्टीज की उमेश और तलाशी जी 100 साल भी लग जाए, कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, जवाब दीजिए उमेश तलाशी जी। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो 100 पीढ़ियां भी आ जाए तब भी वापसी नहीं हो सकती। देखिए, मैं जसरोटिया साहब का बयान सुन रहा था। यहाँ पे हम पीडीपी का जो रेजोल्यूशन आया था उस चीज़ पे हम बात कर रहे थे, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि पीडीपी के कोई प्रवक्ता होंगे जो उस चीज़ पे बात करेंगे और उस चीज़ पे डिस्कशंस होंगे। बट खैर, अभिजीत जी का जो स्टेटमेंट था कि 10-10 पीढ़ियां भी, जनाब इनको भी कितने ही साल लगे, 50 साल लगे इनको भी 370 हटाने में। बात ये नहीं है कि हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे, करें लोगों के बीच में कैसे जाएंगे। इन्होंने शायद देखा होगा, जिस बारी अक्सरियत से लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो लोगों के बीच में जाके ही मिला है हमें। वो लोगों को पता है कि किसने बीते 6 साल क्या काम किया। वो लोगों ने बिल्कुल एक क्लियर मैंडेट के थ्रू बता दिया, एक क्लियर मैसेज दे दिया कि उन्हें क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज पे तो ये बात ना करे, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। लोगों का जो मैंडेट था वो आप सब ने देख अभिजीत लिया जी वो कह रहे हैं कि जो भी लोगों ने 5 जो अगस्त को मैंडेट दिया है फैसले, उससे साफ जो साफ देखिए, 5 आती अगस्त है को बात। जो 5 देखिए, अगस्त को सबसे बड़ी फैसले बात लिए ये ठीक है आती ये है, उमेश जी। बिल्कुल अगर मैं लोगों नामंजूर के है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि मैं लोगों के मैंडेट की बात करूं, अगर सब कुछ सही होता जम्मू कश्मीर के अंदर और 51-52 से लेके हमारे साथ नाइंसाफियां नहीं होती, तो 1.5 लाख के करीब ज्यादा वोट हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ली है। तो लोगों का मैंडेट तो सीधा सीधा बीजेपी के साथ है। आप देखें क्या करें, 51-52 से लेके आप जब 1.5 लाख, जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा थी, 1.5 दर्जन सारा सीटें आपने कश्मीर सारा को ज्यादा 6 दे दी। साल तो पूरा आप 6 समझ सकते हो साल ना पूरा सारी की 6 सारी साल चीजें क्या हैं। सुनिए, जिस दिन पूरा इंसाफ 6 होगा और साल जम्मू इन्होंने, कश्मीर को बराबर का हक देखिए मिलेगा, देखिए, उस पूरा दिन हम 6 बताएंगे साल लोगों का इन्होंने मैंडेट क्या नया होता है, आदर्श सरकार जी कश्मीर का किसकी नारा होता है। दिया। ठीक अब है, आपने एक सेकंड। पूरे 30-40 6 सालों से साल जम्मू इन्होंने के नया डॉगरों को कश्मीर का बेचारों तलाशी को नारा जी दिया, एक वापस उसके लेने सेकंड। बाद नहीं दिया। अभिजीत कश्मीर जी से अब मिला आप एक इस तरह सेकंड। की बातें आदर्श की करेंगे तो आवाज आ हमें रही अच्छी है तरह क्या? से पता क्या होगा। आदर्श जी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बात कही कि पहले हमसे बात होनी चाहिए थी, क्योंकि समझ में आ रही थी चीजें, पता चल रही थी कि प्रस्ताव कुछ इस तरह का पेश होने वाला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कह रही है कि जिस तरह का मैंडेट दिया गया है वो जनता का फैसला था कि जनता ने इसे कबूल नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 100 साल भी लग जाएंगे लेकिन वापस आने वाली चीज नहीं है। तो फिर इस पर जद्दोजहद इस तरह से क्यों, लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों? आदर्श, हाँ बोलिए। आदर्श जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट है शायद आपका, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, ये टेक्निकल टीम एक बार चेक कर ले कि क्या प्रॉब्लम है कि आदर्श जी की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आदर्श जी से बातचीत करना जरूरी है। तलाशी जी, जिस तरह से मैंडेट को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो के बाद उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से खुद ये कहा गया था कि 70 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे वापस आने को लेकर। तो फिर इस तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश क्यों? क्योंकि आज तो यहाँ सत्र का पहला ही दिन था और उम्मीदें काफी तरीके से थी, लेकिन उसे ही आज हंगामेदार बना दिया गया। कॉन्फ्रेंस ने तो हंगामेदार नहीं बनाया इसको, इस सत्र को। मैंने तभी आपसे कहा कि जब ये डिबेट शेयर की गई, आज क्या अपलोड हुआ असेंबली में, तो मुझे लग रहा था शायद पीडीपी के प्रवक्ता होंगे यहाँ पे, इस चीज पे बहस होगी। बट आई थिंक हम एक नहीं, टॉपिक अगर से ही नहीं डिविएट है हो तो रहे हम हैं एक्सपर्ट से जिन्होंने बात कर रेजोल्यूशन, सकते हैं। सुनिए ना, आदर्श जी की आवाज एक बार चेक करें प्लीज। नहीं उनकी तो पहले आवाज क्लियर नहीं है, बट एनी विच वेज, आप अपना पक्ष तो रखें। हमने अपना कोई अप्रोच नहीं किया। जो एक बिजनेस रूल्स के तहत, जो एक प्रेसिडेंस के तहत जो आज की जो सेशन था उस चीज को फॉलो किया, उसी चीज पे हमने बात भी की। एक स्पीकर का इलेक्शन होना था, स्पीकर इलेक्ट हुए, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक एड्रेस था, वो हुए। बीच में पीडीपी ने एक रेजोल्यूशन लाया विच वाज नॉट ऑन इन द बिजनेस आवाज आ रूल्स, रही है? just to gain some ये headlines. मुझे आ रही है आपकी आवाज, मुझे आ रही है आपकी थोड़ा आवाज। सा कम अब कीजिए उन्होंने वो प्लीज आदर्श जी रेजोल्यूशन की लाया, आवाज को। उसका तलाशी जवाब तो जी पीडीपी एक सेकंड का देगी, समय उसका जवाब दीजिएगा। तो मैं नहीं दूंगी। आदर्श जी की आवाज आ रही है। आदर्श जी जवाब दीजिए। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि 100 साल लग जाएंगे वापस आने को लेकर, बीजेपी कह रही है कि गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आज विधानसभा के पहले सत्र में पीडीपी पार्टी की तरफ से जो कार्ड खेला गया, क्या जरूरत थी? आपको नहीं लगता है कि लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, मुद्दे से भड़काने की कोशिश हो रही है? आशा जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार यही कहा है कि हम इनसे 370 वापस नहीं ले सकते, हम इनके 370 के लिए लड़ते रहेंगे चाहे हमें 100 साल लग जाए।
क्योंकि जिन्होंने हमारा 370 छीना है वो हमें वापस नहीं करेंगे। ये बात तो बार बार, एक बार नहीं, बहुत बार कही है। और हमने भी आपकी डिबेट में बार बार कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल, आज जो यहाँ पे सेशन हुआ है, शुरू होने से पहले यही बात कहते रहे हैं कि 370 के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोलेगी। लेकिन पीडीपी जो है, पीडीपी की पोजीशन ये है, पीडीपी हाशिया पे आ गई है। 3 सीटें हैं, कहाँ उसने गवर्नमेंट बनाई हुई थी बीजेपी के साथ मिलकर, कहाँ आज उसकी 3 सीटें वहां पे। उनके बड़े बड़े दिग्गज जो हार गए, उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, कैमरे के लिए, लोगों के लिए दिखाने के लिए कश्मीर को, उन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया। जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा है, अगर ये रेजोल्यूशन लाते, अगर ये सीरियस होते, तो ये हमसे कंसल्ट करते, हमारे से बात करते, फिर ये रेजोल्यूशन लाते। हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई, सीधा उन्होंने रेजोल्यूशन लाया। अब स्पीकर ने, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि मैंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और मुझे लग नहीं रहा इस रेजोल्यूशन की वहां पे कोई वैल्यू रहेगी। तो फिर वजह क्या है इस तरह से से पहले ही समय पे रेजोल्यूशन लेकर आना, अपनी बात को रखना, जनता की आवाज को रखते? सिर्फ ये बताना कि हाँ, सिर्फ यही बताना हम कश्मीरियों के हमदर्द है, जब कश्मीर ने इनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया है। अगर वो कश्मीरियों के हमदर्द है, हम कश्मीर को वापस स्टेटस दिलवाना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके साथ धोखा किया है, ये सारी सियासी चाल है इनकी। ये एक राजनीति का, इन्होंने सोची समझी राजनीति के तहत आज उन्होंने सेशन में आए हैं और सब कुछ किया है। लेकिन ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बार बार हम एक ही बार कह रहे हैं कि बड़े डिफेंसिव जो है उमर अब्दुल्ला बहुत डिफेंसिव जो है राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। वो केंद्र के साथ किसी किस्म की बिगाड़ना नहीं चाहते, और बहुत सी बातें हैं। बार बार हम कहते थे एलजी का जो टकराव होगा, एलजी साथ तो उनकी बातें कर रहे हैं। 200 यूनिट की फ्री बात के वक्त, इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो उनकी की है, स्टेटहुड की बात की है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी बात की है एलजी ने। मतलब ये एक सीधी बात है कि पीडीपी समझ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपस में टकराव नहीं चाहते हैं, वो मिलजुल के चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए मतलब एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। 70 साल लग गए वापस बिल्कुल बिल्कुल जाने को लेकर, अब 70 साल वापस लाने को लेकर, यानी कि जनता को बरगलाते हुए लगातार काम होगा। आपको नहीं लगता है कि बिजली को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर आज चर्चा होना जरूरी थी? जब उस पर बात करने की कोशिश करें तो कह रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट सेशन है, इतनी सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो फिर 370 का राग किस तरह से वहां पर अलापा जा सकता है? आशा जी, जिस वक्त पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की जब बात की गई, तब इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए, इनको 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 बिजली की बात करनी चाहिए, इनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। तो आप क्यों भूल गए? आपने आते ही 370, जिसके ऊपर पता भी है इनको कि इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, सिवाय इसके शोर के, सिवाय इसके कि समय का को वेस्ट करने के, कोई लाभ होने वाला तो इनको है ही नहीं है। इन्होंने जानबूझकर ये कदम उठाया ताकि चले, सरकार के अंदर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है ना तलाशी जी, आपको नहीं लगता है कि लोगों के मुद्दों को उठाने की जरूरत है, ना कि लोगों को बरगलाने की? हम कब कह रहे हैं? मैं वही तो, हमने तो लोगों को बरगलाने वाला काम नहीं किया। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग्स हुई, आप देखिए, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट को लेके हो, हमने बात की। हमने आप देखिए हेल्थ में जो एम्प्लॉयमेंट की बात की, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद उस पर चर्चा हुई कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को, कुछ पोस्ट निकली। तो हम तो अभी तो 12 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, हम तो बिल्कुल प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इन चीजों को, ना कि हम किसी डिविएशंस में फंस रहे हैं। हम तो बिल्कुल क्लियर कट जो हमारी जो मैनिफेस्टो है, हम बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो पे चल रहे हैं। हम मैनिफेस्टो से डिविएट नहीं हो रहे हैं। बट कुछ जमातें हैं जिनको मैंडेट नहीं मिला, जो अब बौखलाहट में इस चीज को डिविएट करने की कोशिश करते हैं। हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, जो हमारा एजेंडा था, जो हमने लोगों से वादे किए थे, जिस चीज पे हमने इलेक्शन लड़ा, हम उन चीजों पे तो बिल्कुल, हम उन चीजों को तो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हम तो कहीं ट्रैक से लेकिन फॉलो अगर करेंगे तलाशी जी, सुनिए कोई नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप मेरी, अगर आप फॉलो करेंगे तो बिजली को लेकर अगर आप बात करते हैं तो आपको सेंटर गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी है, सहमति बनानी है, केंद्र सरकार से पैसा लेकर आना है, वो कर लीजिए। फिर जल्दी से जल्दी लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जाए, उस पर रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। हाँ, तो कर रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आज सेशन का पहला दिन था। एक प्रेसिडेंस होता है, एक प्रोसेस होता है, एक बिजनेस रूल्स होते हैं, उन चीजों को फॉलो करना। ये कोई हुलिगैनिज्म नहीं है, ये कोई जंगल राज नहीं है। सरकार बनी है, जो प्रोसेसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स होते हैं, उन चीजों को फॉलो किया जाता है, वो हम बखूबी कर रहे हैं। हम उन चीजों से डिविएट नहीं हो रहे, हम अपने एजेंडा से डिविएट नहीं हो रहे। लेकिन अब कोई सियासी जमात आके जस्ट फॉर एक हेडलाइन मैनेजमेंट या जस्ट फॉर फ्यू क्लिक्स ऑफ द कैमराज कुछ भी रेजोल्यूशन, कुछ भी बिल्स, कुछ भी ये ले आएंगे, तो उन चीजों से हम ना डिविएट होंगे, ना तो एक पॉइंट बनता है डिस्कशन। मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉइंट था डिस्कशन का। आई डोंट नो, आपने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की है, बट
इस डिबेट में मैंने पहले भी कहा, मैं रिआइटरेट करूंगा कि पीडीपी का के प्रवक्ता होना होते तो वो चाहिए। समझाते लेकिन आदर्श जी से सवाल कर सकते हैं आप, वो हम तो एज बिल्कुल एक्सपर्ट आपको जवाब दे सकते हैं, तो कर लीजिए एक्सपर्ट के साथ सवाल, अगर नहीं है प्रवक्ता तो। क्लियर आप क्या पूछना चाहते हैं तलाशी जी, पीडीपी पार्टी से क्या पूछना चाहते हैं? डिबेट आप सुनिए, आप आपने एक्सपर्ट से डिबेट पूछ ऑर्गेनाइज लीजिए। की है, डिबेट का एजेंडा ऑर्गेनाइज किया है, हम तो बिल्कुल अपने बिल्कुल क्लियर स्टैंड पे हैं, हमारा तो कहीं डिविएशन ही नहीं है। आई डोंट नो, नहीं, हम तो सवाल क्या है पूछ लीजिए ना, एक्सपर्ट्स तो हैं साथ में। कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं होता है तो एक्सपर्ट होता है, आप सवाल कर लीजिए ना, फिर क्या सवाल करना चाहते हैं आप पीडीपी मुझे पार्टी से? सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो मैं सवाल किससे आदर्श जी जवाब अगर दीजिए। आप वो कोई कह रहे हैं डिबेट कि हम ऑर्गेनाइज रोड करते हैं मैप के किसी तौर एजेंडा पर को पूरी लेकर, तरह से काम कर। इनके हर सवाल तलाशी में जी, इनका आप नहीं जवाब हमें छुपा सिखाएंगे हुआ कि है। हमें किस तरह जो से बात डिबेट इन्होंने करनी कही है, आदर्श जी। जी, इनके हर सवाल में का अपना ही जवाब छुपा हुआ है। जो बात इन्होंने कही है वही बात तो मैंने ही कही है शुरू में। ये सिर्फ एक दिखावा है, हाशिए पे आ गई है पीडीपी, और किसी ना किसी तरह से वो दिखाना चाहती है कि अभी मैं जिंदा हूं कश्मीर के अंदर, और कश्मीरियों के लिए मैं जिंदा हूं, कश्मीरियों के लिए काम कर रहे हैं। यही चीजें वो दिखाना चाहती है, जबकि इसका मतलब ही कोई नहीं है, रेजोल्यूशन लाने का मतलब ही कोई नहीं है इस समय, खासकर इस समय, जबकि आपको पता है। और मैं एक बात बता दूं, मैं आशा जी, मैंने राठौर साहब को एज ए स्पीकर देखा हुआ है, और बहुत ही सख्त स्पीकर है। मैं आपने अपने वक्त के रहे हैं, जिस तरह से वो इसका संचालन करते हैं, जिस तरह से वो होस्ट चलाते हैं, मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है। और उन्होंने साफ कह दिया, जब मेरे पास आएगा मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद से सोचेंगे इस पे क्या करना है। और आज रेजोल्यूशन लाने की बात को थी ही नहीं। आज तो सीधी सीधी सी बात है, उसके ऊपर जो एलजी का एड्रेस था उसको सुनने, उसके ऊपर बात करते हैं। आप 200 बिजली की जो यूनिट है उसके ऊपर बात करते हैं, आप स्टेट हुड पे बात करते हैं, जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया हुआ है। सीधा आप 370 की बात कर रहे हो, जबकि सेशन शुरू होने से पहले, सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला बार बार ये बात कर रहे हैं, मुद्दा ही तो यही है ना कि जब रही है। 370 की बात ही खत्म हो चुकी, गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्या थी? अब तलाशी जी कह रहे हैं कि मुझे डिबेट के अंदर प्रवक्ता चाहिए, जब हमें इस मुद्दे को उठाना ही नहीं है ज्यादा तरीके से, इस तरह में चर्चा करनी है। नहीं, एक सेकंड, मुझे जवाब अभी अभिजीत जी से लेना है। मैं आ रही हूँ वापस आपके पास तलाशी जी। अभिजीत जी 370 को लेकर आ रही हूँ वापिस, तलाशी जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ वापिस। अभिजीत जी, जिस तरह से 370 को लेकर पीएम जब जम्मू के अंदर पहुंचे थे, रैली को संबोधित उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मलबे को भी गाड़ दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से प्रस्ताव लाने की कोशिश होती है तो फिर उसका मतलब क्या समझा जाए? ऑपोजिशन में तो इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर तो आप लोग बैठे हैं। देखिए, जहां तक रही बात प्रस्ताव लाने का कारण क्या है, तो कारण आप समझ सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि 50-60 साल में कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट होती, जो भी रीजनल पार्टीज कश्मीर की हैं, तो जरूर उसकी बात करते हैं। अब इनके पास कुछ और तो था नहीं, तो उसी की बात करेंगे जो मुझे लगता है बेतुकी बातें आती है। और रही बात अगर पीडीपी की बात करें, तो हैबिचुअल ऑफेंडर जिसे मैं कहता हूं, वो इनका हिसाब है। 2008 में भी आपको याद होगा, हाई कोर्ट का अमरनाथ लैंड रोक, जो अमरनाथ के ऊपर जो एक रेजोल्यूशन, जो कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पर चंद श्रद्धालुओं को उनका सर छुपाने के लिए जगह दी जाए, और मैडम महबूबा मुफ्ती ने उसे भी दरनकार करके फाड़ के फेंक दिया। तो उसके बाद अमरनाथ लैंड हुआ, जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू। आज भी ये सुप्रीम कोर्ट जब इसके ऊपर कोई अगर फैसला देता है, तो मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय की सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि यहाँ पर आप चुनाव करवाइए, तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया उसको। लेकिन उसी उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि 370 अब खत्म हो गया, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी आप उसकी, यानी कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है। एक तरफ आप उच्चतम न्यायालय को मानते हो, दूसरी तरफ कहते हो हम नहीं मानेंगे। आपकी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग थोड़ी ना उच्चतम न्यायालय चलेगा। और आज जिस तरह से खासकर एलजी साहब ने जो संबोधित किया है सब लोगों को, उसमें उन्होंने बताया कि पिछले 5-6 सालों में अचीवमेंट्स क्या हैं, कि आपकी जीडीपी कहां थी 2017 में 1.17 लाख करोड़ के ऊपर, और आज कितनी है? आज उससे नियर अबाउट आप देखिए तो 24 लाख करोड़ के ऊपर आप लोग पहुंच चुके हो। ये सब 2.63 लाख करोड़ के ऊपर आप पहुंच चुके हो, यानी कि नियर अबाउट डबल आपकी जीडीपी पहुंच चुकी है। आपका करंट प्रॉफिट पहले कितना था, करंट लॉस कितना था जेएंडके बैंक का, जो 1.139 1139 करोड़ का लॉस देता था जेएंडके बैंक, जो आज आपको 951 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। आप बातें करते हैं, जब जैसे इन चीजों की बात करते हैं, तो आप गिनाइए। जब कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, उसे पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, फिर आपको नंबर्स चाहिए कि कितने लोग उसके हक में हैं, कितने लोग उसके खिलाफ में हैं। तो इसी पर एक सवाल मैं तलाशी जी आपसे भी करूंगी कि आपके साथ भी अगर इस पर चर्चा होती है, तो कितने लोग आपकी सहमति देंगे? क्या आपकी तरफ से इस पर सहमति होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से?
क्योंकि पीडीपी के पास देखिए इतने देखिए नंबर तो नहीं मैं है, आपको एक नंबर चीज तो दूसरों से मैं आपको गिनाने एक चीज पड़ेंगे, 3 नंबर वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। तलाशी सुनिए, जी। मैं बड़ी बड़ी सुनिए, मैं आपको बड़ी एक चीज वाज़ेह कर देता हूं कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मुझे तो पहले तो आप ही कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि आपके सवाल शुरू कहीं से होते हैं और खत्म कहीं होते हैं। क्लियर कट मैं तलाशी जी, आपको इस चीज शायद का आज जवाब देता हूं पहली जो आप बार मुझसे आए हैं सुनना आज चाहते हैं। आप मेरे सुनिए साथ। सुनिए 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 सुनिए, नहीं, क्लियर कट मैं आपको जवाब देता हूं इस चीज का। 370 पर रेजोल्यूशन आएगा, बिल्कुल आएगा, पहला जवाब। लेकिन एक बिजनेस तरीके से आए, इस तरीके से नहीं आए जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। कैसे आएगा? 370 के लिए सुनिए, 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, चाहे वो 50 साल की बात कर रहे हो, आप 70 साल की बात कर रहे हो, लेकिन 370 पे हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। ये फिर मैं जब आपको डॉक्टर क्लियर। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पॉइंट कि नंबर टू, वापस पॉइंट नंबर नहीं टू, लाया सुनिए जा सुनिए सकता सुनिए, है, जवाब बहुत सुनिए, मुश्किल जवाब है, सुनिए। तो फिर देखिए वो देखिए क्या था? देखिए, घुमा फिरा वो के, क्या था घुमा फिरा तलाशी के मत जी? पूछिए, क्लियर सवाल, नहीं, आप कह रहे हैं क्लियर कंफ्यूज हूँ, जवाब। अब आपको सुनिए, मेरी कंफ्यूजन पूरी नहीं, निकालनी पड़ेगी तलाशी जी। वो क्या हाँ था? मैं निकाल रहा हूं, वो अब क्या था? जवाब सुनिए डॉक्टर ना, फारूक अब अब्दुल्ला जवाब ने जब सुनिए, कहा, अब वो क्या जवाब था? वो सुनिए। जरा बताइए, वो क्या था? क्या स्टेटमेंट था, कि बताइए वापस क्या नहीं आ स्टेटमेंट था, मैं सकता है, जवाब देता हूँ। बहुत समय लगेगा, 100 साल लग जाएंगे, वापस नहीं आ सकता, हाँ बहुत तो मुश्किल ठीक है है, ना, वो एफर्ट क्या तो था? हम अपने एफर्ट्स तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर बीजेपी को 50 साल लगते हैं 370 हटाने में, तो क्या फर्क पड़ता है, तो हम क्या अपने अगर एफर्ट्स क्यों पीडीपी छोड़ेंगे रेजोल्यूशन 370 को लाती है वापस तो लाने में। पीडीपी के साथ ही खड़े देखिए, मैं होंगे? पीडीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, आप नहीं पीडीपी से नहीं ये नहीं सवाल नहीं, पूछिए, अब नेशनल अब आप कॉन्फ्रेंस से क्या कंफ्यूजन को पूछना पूरा मुझसे दूर करेंगे पूछिए। तलाशी जी, क्या आप खड़े हैं? मैं करता हूं आपसे। मैं यही तो सवाल कर रही हूँ, कंफ्यूजन को नेशनल निकालिए कॉन्फ्रेंस प्लीज। क्या 370, पीडीपी के साथ हैं? क्योंकि 370 पीडीपी तो पे पहले ही इसे लेकर आ गई है रेजोल्यूशन को, और नेशनल आप कह रहे हैं कि हम इस पर सहमति पहले से देते आए हैं, तो फिर साथ खड़े सुनिए होंगे? सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेट बिजनेस रूल्स के हिसाब से रेजोल्यूशन जरूर लाएगी, असेंबली में रेजोल्यूशन आएगा, आदर्श जी, उस पर जिन आदर्श जी जमातों को बहुत हमारा मुस्कुरा रहे हैं। सपोर्ट करना आदर्श पड़े जी वो करें। जवाब दीजिएगा जरा। अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड की देखिए बात हो आशा रही जी, है और अभी पीडीपी के स्टैंड की बात हो रही है, क्योंकि तलाशी बहुत जी कह क्लियर रहे हैं कि स्टैंड आप दिया लोग मैंने बहुत आपको, कंफ्यूज बहुत है, क्लियर। लेकिन आप मुझे लग घुमा रहा है कि फिरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनिए के सुनिए, प्रवक्ता ही खुद आप घुमा कंफ्यूज है फिरा के कि आप उन्हें घुमा बोलना फिरा क्या है, के किस मुझसे तरह सवाल से पूछ बोलना रहे है, थे। क्योंकि सुनिए, शायद नहीं, पार्टी की तरफ से आप ऑफिशियली उनको अभी आप घुमा फिरा के नहीं। मुझसे तलाशी सवाल जी पूछ रहे थे, जवाब मैंने दीजिएगा। बिल्कुल आदर्श स्ट्रेट जी जवाब नहीं दिया नहीं आपको। आशा जी, जिस तरह से सेशन शुरू हुआ, जिस तरह से सरकार बनी, उसके बाद बिल्कुल लग रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड लग रहा था नेशनल 370 को लेके, और 370 के को लाना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है, उनको पता है कि इसके वक्त 370 के बारे में बात करना ही फजूल है, कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर इनके जब ये कह रहे हैं ना, आपको कंफ्यूज मुझे लग रहा है, प्रवक्ता कंफ्यूज है, और कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रॉक्सी है, नहीं, बोलने का इनकी सबको कंफ्यूजन से अधिकार है, लग रहा उसमें कोई कि दो कहीं राय वो नहीं है पीडीपी को आदर्श आगे जी, करके तो नहीं कर पर रहे, कंफ्यूजन को दूर किया जा चलें, सकता है। मुझे आ रही मुझे बापू, मुझे एक सेकेंड एक सेकेंड, एक मिनट नहीं एक सेकेंड अभिजीत जी, अभी कंफ्यूजन सभी की दूर होगी, अभी सही में पता चलेगा कि कंफ्यूज है कौन है। आदर्श जी, अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप चुप्पी साधते हैं, इसका मतलब आप प्री प्लान तरीके से, स्ट्रैटेजी तरीके से काम कर रहे हैं कि आपको बीजेपी के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि आपको फ्री बिजली देनी है, आपको नौकरी देनी है, आपको कई प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करना है, एजुकेशन को लेकर आपने बीड़ा उठाया है, उस बीच में कई लोगों को जो आपने दावे किए हैं उन्हें पूरा करना है, क्योंकि अब यहां पर सरकार तो बन गई, लेकिन अब मुद्दों पर बात होगी कि जिन मुद्दों को लेकर आप मैनिफेस्टो में आए थे। सबसे पहले मुद्दा आपको स्टेटहुड दिखा कि आपको स्टेटहुड पर बात करनी है, क्योंकि आपको फुल मेजॉरिटी में, जिस तरह से आप सरकार में आए हैं उस तरह से फुल मेजॉरिटी में आपको पावर्स चाहिए। एम आई राइट? और दूसरी अब बात यहां पर यह आ जाती है कि स्टेटहुड के साथ साथ अभी 370 को छेड़ना नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि सहमति बनानी है बीजेपी के साथ। उसी को मद्देनजर रखते हुए साइडलाइन कर दिया गया कांग्रेस पार्टी को। आदर्श जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सोच समझ कर चल रही है, लेकिन जिस तरह से तलाशी जी के बाद बात कर रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह होना शुरू हो गया कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि वो पीडीपी को आगे करके उनसे जो स्टेट 370 की बात करवा रहे हैं, खुद तो वो करना नहीं चाहते, अब आए आप लोग केंद्र के मुद्दे साथ पर। अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं दीजिए जवाब केंद्र सरकार तलाशी से जी, मिल अब करके। आप इस बात को लेकर हमने बार बार कहा है जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1 मिनट का समय है मेरे पास। मैं बताता हूं आपको, ये बेतुकी स्टेटमेंट, सुनिए ये बेतुकी स्टेटमेंट्स हैं, सुनिए ये बेतुकी स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बोल देता हूं कि हमने कभी ये नहीं कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, हमने कहा हम 370 की बात करेंगे, हम बिल्कुल उस स्टैंड पे खड़े, हम 370 की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 370 छीना गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो डिसीजंस 5 अगस्त 2019 को लिए गए वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और उनके खिलाफ हम लड़ेंगे।
हमारा क्लियर कट स्टैंड है, बट हर चीज का एक सही समय, एक पर सही तरीका तलाशी होता जी है। वही हम तो इस पूछ रहे हैं तरीके ना से कि नहीं कर रहे हैं स्टैंड जिस क्या तरीके से है। आज पीडीपी कंफ्यूज ने तो किया। आप ही लग रहे हैं पूरी डिबेट में। अभिजीत वो जी हमारा जल्दी से प्रेसिडेंस लास्ट नहीं है, कमेंट कीजिएगा। वो हमारा देखिए, प्रोसीजर सबसे नहीं पहले तो ये मुझे लगता है तलाशी कि जी इनको आपने कम अपनी से कम कंफ्यूजन की वजह से पूरी डिबेट को कंफ्यूज कर दिया इतनी छोटी सी नहीं, बात को डिबेट लेकर। को कंफ्यूज आप नहीं, आए थे सबसे कंफ्यूज पहली वर्ड को लेकर, लेकिन कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि नेशनल कंफ्यूजन कॉन्फ्रेंस आपको के था, प्रवक्ता खुद ही बड़ा कंफ्यूज क्लियर है कि कर दिया करना मैंने। क्या है पीडीपी को घुमा स्ट्रैटेजी के के, तौर पर। 370 अभिजीत को जी घुमा जल्दी से के, बात रखिएगा, हर चीज को खत्म घुमा करना देखिए, है के। मुझे सबसे जल्दी पहली से। बात ये आती है कि कम से कम सबसे पहली बात ये आती है कि कम से कम आप लोगों को ना गुमराह करना कृपया करके बंद कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है तो पूछिए। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो बिना किसी लोअर हाउस, बिना किसी अपर हाउस के ला के अरे सिर पे पार्टी उसे के लोग खुद कॉन्स्टिट्यूशनल ही कहेंगे, या जिस कंफ्यूज तरह लग से रहे हैं तोड़ा तो गया उसे लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूज कर रहे कहेंगे। हैं। तो आप क्यों किस तरह से कंफ्यूज तो आज आप लग रहे हो इन सब चीजों को बहुत लेके बहुत कि आपके धन्यवाद दो तो अभिजीत मेंबर जी जुड़ने पार्लियामेंट के है लिए। और आप नेशनल कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस हम के उसको प्रवक्ता जो 370 हमारे दिलवा साथ जुड़े देंगे। आज तलाशी जी, आप भी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल 370 को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, पुराने जमाने की बात हो गई है, गड़े मुद्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर जो दावा पेश किया गया है उस पर काम करने की जरूरत है, ना कि आम जनता को बरगलाने की। आप देखते रहिए कार्यक्रम।